भैया मुझे हर चीज़ से डर लगता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे डर नहीं लगता? मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने डर से बाहर निकलूं? मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूं। प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं? बस ये मैसेज था छोटा सा, इसमें कुछ डिटेल्स में नहीं बताया गया कि क्या एज है, कहाँ से हैं। तो इतना क्लियर है कि इनको हर चीज़ से डर लगता है। ऐसा क्यों है? क्यों डर लगता है? और वो भी एक या दो चीज़ से नहीं, लगभग जो भी इनकी ज़िंदगी में है, इनको सभी चीज़ों से डर लगता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनको इमोशनल और मेंटल किस्म के डिसऑर्डर भी होते हैं, जिनकी वजह से उनको डरना, जो उनके लिए डर होता है, वो एक आदत बन जाती है। उनको हर चीज़ से डर इस वजह से लगता है क्योंकि अब डरना उनकी आदत बन चुकी है और ये चीज़ वो कभी रियलाइज़ नहीं करते। इस चीज़ को रियलाइज़ करने में भी बहुत वक्त निकल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डर है, अगर डर आदत बन चुका है, तो इस आदत को बदला कैसे जाए, चेंज कैसे किया जाए? इस चीज़ में भी बहुत रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे डर एक आदत हो गया, डर एक आदत बन गया, तो आदत तो हम कोई भी बदल सकते हैं ना। लेकिन जिस आदत में डर शामिल होता है, आप उसको इतना आसान मत समझिए कि आसानी से बदल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल आदत, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मॉर्निंग में आप उठते हैं और आप जल्दी उठना चाहते हैं, या रात को जल्दी सोना चाहते हैं, या एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या आप चीनी का इस्तेमाल बहुत करते हैं, आप चीनी को कम करना चाहते हैं। इन किसी भी किस्म की आदतों में डर शामिल नहीं है। जैसे आप चाय में चीनी ज़्यादा डालते हैं, आप चाहते हो कि चीनी कम पी जाए क्योंकि चीनी पीने के नुकसान है। अब चीनी पीने के नुकसान क्या हो सकते हैं? चीनी का सबसे बड़ा नुकसान आपके दिमाग पे होता है, जो आपको पता नहीं है। चीनी भी एक नशे के जैसे काम करती है। चीनी की वजह से दिमाग सिकुड़ने लग जाता है। चीनी के बहुत से नुकसान हैं जो कि आम तौर पर लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है और वो चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, तो वो छोड़ सकता है क्योंकि आदत है, लेकिन इसमें डर शामिल नहीं है। लेकिन अगर किसी आदत में डर शामिल हो जाए तो क्या किया जाए? तो उस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई स्थितियों में तो मैंने देखा है कि लोग दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। उनके दिल और दिमाग में वो डर इस तरीके से बैठ जाता है कि वो उस डर का सामना नहीं कर पाते। तो क्या किया जाए? कैसे इस डर को दूर किया जाए? हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी डर से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। लोग दिखाएंगे तो ऐसे जैसे उनको किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी को किसी न किसी चीज़ से दिक्कत होती है। अगर किसी को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसने उस चीज़ पर काम किया है और खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अब वो उस डर से ऊपर उठ चुका है। अब वो डर उसको परेशान नहीं करता। तो नेचुरली जब छोटा बच्चा होता है, उसको बहुत सारे डर लगते हैं और वो धीरे धीरे वो डर उसकी उम्र के साथ पक्के होते चले जाते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जितने भी लोग हैं जो ये दिखाते हैं कि उनको कोई डर नहीं लगता या वो कितने स्ट्रांग हैं, फियरलेस हैं, वो एक झूठ है। या फिर वाकई में उन्होंने बहुत अपने ऊपर काम किया, लेकिन इस काम को करने में बहुत वक्त लगता है। ये कोई 4-6 महीने या साल 2 साल में होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो बहुत वक्त लगता है, क्योंकि आपको
बेसिक लेवल से शुरू करना पड़ेगा और एक एक आदत को पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बदलना पड़ेगा मतलब उसको पूरी तरीके से चेंज या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। टाइम तो लगता है, एक एक आदत को आप अगर बदलोगे तो टाइम तो लगेगा ना। और एक एक आदत को बदलने में महीनों का टाइम लगता है। और वक्त क्यों लगता है? वक्त इस वजह से लगता है, जैसे आपने चीनी का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको महसूस हुआ कि यार थोड़ा सा चीनी खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और आपने एक बार टेस्ट किया, बस फिर से आप उस आदत की गिरफ्त में आ गए, गिरफ्तार हो गए उस आदत में। और फिर से वो प्रोसेस। तो इंसान जैसे शराब पीना छोड़ना चाहता है, नशा छोड़ना चाहता है, लड़की छोड़ना चाहता है, लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करना छोड़ना चाहता है, यानी कुछ भी आप समझ लो, तो छोड़ तो देता है, लेकिन उसके बाद से फिर से उसको लगता है चल यार क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, कभी कभी तो करते हैं। बस वो थोड़ा सा आपको फिर अपने चक्कर में फंसा लेगा, वो अपने जाल में आपको फिर से फंसा लेगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत वक्त लगता है इंसान को अपने आप को पूरी तरीके से इम्प्रूव करने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है। बातें ही लोग करते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, अमीर कैसे बने, फेमस कैसे हों, लोगों को अपने पीछे कैसे लगाएं, कैसे फेमस हो जाएं, कैसे लीडर बन जाएं। क्या करोगे लीडर बन के जब आप अपने अंदर सफ़र कर रहे हो? इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनसाइड, व्हाट इज़ द पॉइंट? और कोई फ़ायदा नहीं है आप कितने भी फेमस हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, अगर आपने अपने साथ एक रिश्ता कायम नहीं किया। और जब मैं ये कहता हूँ अपने साथ एक रिश्ता, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब तक आपने खुद को समझना नहीं शुरू किया कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, तो आप एक झूठ में जी रहे हो, एक झूठी ज़िंदगी जी रहे हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा नहीं का मतलब ये है कि जिसमें कुछ सुकून शांति नहीं है। देख, एक बात समझने की है, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, सपोज़ आप मेहनत करते हो या आपको बिना मेहनत के भी पैसा मिल गया, तो पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर के डर हैं, आपका गुस्सा है, वो कैसे ठीक कर लोगे? और गुस्सा है तो रिश्ते, जो गुस्सा है वो आग के जैसे काम करता है, रिश्तों को जला देता है, रिश्ते ख़त्म कर देता है। आपका डर है, आप अंदर से व्यक्ति को खोखला कर देता है। खोखला मतलब कमज़ोर। पैसे का क्या कर लोगे जब आप अपने गुस्से, अपने डर के ऊपर काबू ना कर सके तो? और यारी दोस्ती करने का क्या फ़ायदा? लोग एक सवाल करते हैं कि अपने पार्टनर को कैसे इम्प्रेस करें, लड़की को कैसे पटाएं। क्या करोगे लड़कियां पटा के? लोग आएंगे जाएंगे, तुम लोगों के या लोगों से क्या चाहते हो? आप सेक्सुअल प्लेजर तो चाहते हैं, साथ में आप इमोशनल सपोर्ट और अटेंशन भी चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हो? क्योंकि खुद के साथ दोस्ती नहीं हुई। क्योंकि अगर आपको खुद के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई आपको अटेंशन दे या ना दे, या आपको सपोर्ट करे ना करे, क्योंकि आप अपने आप में सफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन जो टॉपिक था कि अपने डर के ऊपर कैसे काबू पाया जाए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी आपका डर है, जिस भी चीज़ से आप डरते हो, पहले तो क्लियर कर लो अपने माइंड में कि वो जो डर है वो जायज़ है या नाजायज़ है। क्योंकि कुछ जो डर होते हैं वो पूरी तरीके से नाजायज़ होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल मीनिंग जैसे किसी को लोगों से बात करने में डर लगता है, तो ये प्रैक्टिकल डर है, इसको दूर किया जा सकता है। जैसे किसी को मौत का डर लगता है, किसी को मौत से डर लगता है। मुझे यही नहीं समझ में आता मौत से ऐसा डरने वाली बात क्या है। लोग ज़िंदगी से परेशान हैं। वो मैं ज़्यादातर लोगों से जब बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक बात बोल देते हैं कि दुखी हो गए इस जीवन से, परेशान हो गए इस ज़िंदगी से। तो जैसे कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे मौत
ज़िंदगी से ज़्यादा उनको अच्छी लगती है। उनको ऐसा लगता है कि मौत हो जाएगी तो सारे दुख तकलीफ़ दूर हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर उनको दवाइयाँ चाहिए, फिर वो भूल जाते हैं कि ज़िंदगी तो परेशान करती है, फिर उन्हें ज़िंदगी चाहिए। ये तो कहने की बातें होती हैं कि ज़िंदगी ने दुख दिया, ज़िंदगी परेशान करती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो डर होते हैं, किसी भी किस्म का डर अगर आप दूर करना चाहते हो, तो मैं अब पॉइंट की बात करता हूँ। किसी भी किस्म का डर अगर आप दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो डर हैं वो क्या है और क्यों है। जब आपने समझ लिया कि वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, सपोज़ एक तो मैं इस टॉपिक पे ऐसे बात नहीं कर सकता क्योंकि डर भी अलग अलग किस्म के होते हैं, तो एक छोटे से डर को एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, लोगों के सामने, काफ़ी सारे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, एंग्जाइटी होती है। तो इस चीज़ को ऐसे करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आपको लोगों के सामने बात करने से डर लगता है, तो आप क्या करो, आप किसी छोटे बच्चे के सामने बात करो। छोटे बच्चे के सामने तो कर लोगे ना, एक दो छोटे बच्चे हैं, उसके बाद फिर आप थोड़े से बड़े बच्चों के साथ बात करो। तो और फिर धीरे धीरे, कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप आप अपना लेवल बढ़ाते जाओ। या आपके पास बच्चे नहीं तो आप किसी एक व्यक्ति से बात करो, फिर उसके बाद आप 2 व्यक्तियों से बात करो, फिर धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप सोचो कि 10,000 लोगों के सामने बात करना चाहते हो, एक बार में नहीं होगा, लेकिन पहले एक आदमी से बात करी, फिर 2 लोगों के सामने, फिर 10 के सामने, फिर 100 के सामने, फिर 200 के सामने, 1000, 10,000 अपने आप हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो पैदा होते भागने नहीं लग जाता है, वो पहले धीरे धीरे चलता है, फिर उठता है, फिर वो दौड़ता है। उसी तरीके से कोई भी डर है, आपको सपोज़ कोई सा भी डर है, आपको ये देखना, उसको स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में तोड़ लेना है और आपको ऐसे देखना है कि आप कैसे उस डर पे जीत पाना चाहते हो। वो डर, अब आपको क्या डर लगता है? जैसे सपोज़ किसी भी व्यक्ति को डर लगता है, मौत से डर लगता है। अब इस मौत से डर लगता है तो इस डर को कैसे दूर किया जाए? इस डर को ये इस तरीके से दूर करना चाहिए कि मौत जो होती है वो शरीर है, मौत भी ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर इंसान मरेगा ही नहीं तो जीता जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैं काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, लेकिन जब आप उनके साथ बात करते हैं तो आप महसूस करेंगे, मैंने जो महसूस किया मैं वो बता सकता हूँ आपको, कि जैसे कोई बुज़ुर्ग है, किसी की उम्र बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी एक टाइम के बाद जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो साथ के सारे यार दोस्त जो होते हैं मर गए होते हैं, मर जाते हैं। उसकी उम्र के जो रिश्तेदार भी होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जो काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि अब जी के फ़ायदा क्या। तो वो स्टेज है, मौत भी ज़िंदगी की एक स्टेज है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम के बाद शरीर किसी काम का नहीं रहता है। शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता है, कमज़ोर हो जाता है। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी खाने की इच्छा नहीं करती, खाता है तो वो पचा नहीं पाता है, जिससे कि शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। फिर उससे नॉर्मल काम भी नहीं किए जाते हैं, फिर उसका ज़िंदगी ऐसा लगता है कि बेकार है, क्योंकि कोई उसके पास आके बैठता नहीं है, कोई उससे बातें नहीं करता। तो मौत भी एक, जैसे होता है ना, एक सफ़र का हिस्सा है और ये भी ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त के बाद अब आपने ज़िंदगी के सारे मज़े ले लिए, सब जो कहते हैं कि एक सफ़र है वो आपने सारा एंजॉय कर लिया, तो एक टाइम के बाद कुछ बचता ही नहीं है, बहुत खालीपन, अकेलापन हो जाता है। तो वो भी एक कुदरत का एक तरीका है। और अगर किसी को डर लगता है कि समय से पहले एक्सीडेंट से, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति सेफ्टी प्रिकॉशंस का अगर ध्यान रखे तो बचा जा सकता है, बीमारियों से बचा जा सकता है। आम तौर पे ज़िंदगी का अगर व्यक्ति ठीक से ख्याल रखे तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ या काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो भी डर है, जो भी व्यक्ति का डर होता है, आप छोटे लेवल से कुछ भी शुरू करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करना शुरू करो।
कुछ भी है उसको पहले बहुत छोटे लेवल पे लेके जाओ कि छोटे लेवल पे करके देखो और फिर अपना लेवल बढ़ाओ। आज जैसे किसी को पानी से डर लगता है, फॉर एग्जांपल पानी से डर लगता है, तो पहले जो जो जैसे किसी को स्विमिंग करने से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो पहले जो स्विमिंग पूल है जिनकी गहराई काफ़ी कम है, आप उनमें जाओ, थोड़ा सा पानी के पास बैठो, पानी में बैठो थोड़ा सा, जहाँ पे आपको कोई खतरा ही नहीं है। तो फिर धीरे धीरे आपका जो माइंड है जो काफ़ी सेंसिटिव है पानी को लेके, फिर आपकी सेंसिटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे उनको छोटे छोटे जो जैसे ये क्रिएचर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनसे डर लगता है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के जो डर हैं, इन सभी चीज़ों के डरों को दूर किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे लेवल पे स्टार्ट करना पड़ता है। छोटे लेवल पे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे लेवल से स्टार्ट करो, और छोटे लेवल से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे आप स्विमिंग पूल से डर लगता है तो पहले जो थोड़े पानी में जाएं, फिर धीरे धीरे वो अपना आप बढ़ाएंगे लेवल, धीरे धीरे आप तैरना शुरू कर देंगे। बातें करने से लोगों को डर लगता है तो थोड़ी थोड़ी आप बात करना शुरू करो। 1 मिनट बात करो, 2 मिनट बात करो। आप सोच के चलो मुझे कम से कम 2 मिनट बात करनी है लोगों से। आप 5 6 7 मिनट का दिमाग में कुछ ना कुछ टॉपिक रखो कि मुझे आज ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कई लड़कियों को बड़ी दिक्कत होती है, उनसे बात नहीं की जाती है। वो उनके सपने तो बड़े होते हैं लेकिन उनसे बातें नहीं होती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता बात क्या करनी है, और वो सोचती हैं चलो छोड़ो, अवॉइड करो। अवॉइड करने के चक्कर में वो आदत ही बन जाती है उनका अवॉइड करना, और वहाँ जहाँ पे बात करना चाहती हैं वहाँ पे भी नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि 2 4 6 मिनट बात करना आप शुरू करो, और अपने आप से धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है बढ़ेगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी देर बात कर लेते हो, इजीली बात कर लेते हो। इसलिए स्टार्टिंग ज़रूरी है और कंटिन्यूस प्रैक्टिस, एक्सपोजर ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते रहो और बीच में फिर आपने छोड़ दिया तो फिर सारी की सारी जो आपकी आदत बनी है सब खत्म हो जाती है। इसलिए कोई भी डर हो, थोड़े लेवल पे, जैसे एक और डर की बात बताता हूँ मैं। जैसे कुछ लोगों को डर लगता है घर से बाहर निकलने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनको लगता है कि लोग जज करेंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 6 मिनट के लिए लोगों से बात करो, बस 2 मिनट के लिए बात करो। फिर आपको आपका दिमाग धीरे धीरे चेंज होना लग जाएगा। फिर 2 मिनट से 4 6 मिनट आपको लगता है कि लोग जज करेंगे, करने तो कोई बात नहीं, सारे ही जज करते हैं एक दूसरे को, परफेक्ट कोई होता नहीं है, लेकिन दूसरों को जज करना। और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पे फोकस करता है वो नहीं जज करता, उसे पता है लोग परफेक्ट होते ही नहीं है। अपने आप को परफेक्ट करने के लिए काम करना पड़ता है, और काम जो करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि लोगों को जज करे। उसको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने से फुर्सत नहीं मिलती, लोगों को क्या जज करना है। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आपको अच्छी लगें तो अच्छी बात है, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।